रुकिए, बस एक पल के लिए रुकिए और अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से एक सवाल पूछिए। क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि सिर्फ यह सोचकर ही आपकी सांसें थम जाएं कि एक दिन वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहेगा। रात के सबसे गहरे अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं और आप अकेले जाग रहे होते हैं, क्या आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा है, अगर वो चले गए तो क्या हम कभी फिर मिलेंगे? यह सवाल छोटी नहीं है, यह सवाल दिमाग से नहीं, दिल की सबसे गहरी तकलीफ से उठता है। और आज मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ, जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुना होगा। हजारों साल पहले की बात है। हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक शांत निर्जर जगह पर एक महान ऋषि तपस्या में लीन थे। उनका नाम था महर्षि शौनक। वे वेदों के ज्ञाता थे, ध्यान में सिद्ध थे। लोग दूर दूर से उनके पास आते थे अपने जीवन के कठिन सवालों के जवाब पाने, लेकिन एक सवाल ऐसा था जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था, और यही सवाल उनके दिल में पत्थर की तरह धंसा हुआ था। एक दिन उन्होंने एक दृश्य देखा, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में एक बूढ़ा आदमी पत्नी की अर्थी के पीछे चल रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक खालीपन था, इतना गहरा खालीपन कि जैसे अंदर सब कुछ खत्म हो चुका है। ऋषि शौनक उस आदमी को देखते रहे और अचानक उनके अंदर एक सवाल उठा, यह प्रेम जो इतना सच्चा है, इतना गहरा है, मृत्यु के बाद इसका क्या होता है? क्या वो दोनों आत्माएं फिर कभी मिलती हैं या सब कुछ यहीं खत्म हो जाता है मिट्टी में मिलकर? यह सवाल उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दिन हो या रात, ध्यान हो या जब, हर जगह वही सवाल, वही बूढ़े आदमी का चेहरा। रात को जब वो ध्यान में बैठते तो वही दृश्य सामने आ जाता। सुबह जब वो मंत्र जपते तो वही सवाल उठ खड़ा होता। आखिरकार एक दिन उन्होंने निर्णय लिया, अब इस सवाल का जवाब उन्हें चाहिए, और अगर इस सवाल का जवाब किसी के पास है तो वो सिर्फ एक ही है, महादेव, महाकाल, जो समय के भी स्वामी है। और फिर ऋषि शौनक चल पड़े कैलाश पर्वत की ओर। अब यहाँ एक पल रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। एक बेटा अपनी माँ खाली बिस्तरे को देखता है और धीरे से पूछता है, माँ क्या तुम यहीं हो? एक पत्नी अपने पति की पुरानी कमीज को सीने से लगाकर आंखें बंद करके पूछती है, क्या तुम्हें मेरी याद आती है? एक बूढ़ा पति हर सुबह उस कमरे में जाता है जहाँ उसकी पत्नी की तस्वीर रखी है और बस उसे देखता रहता, कुछ नहीं कहता। यह कमजोरी नहीं है, यह प्रेम की सबसे ऊंची आवाज है, और यही आवाज ऋषि शौनक के भीतर गूंज रही थी। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद, बर्फ, तूफान और कठिन रास्तों को पार करते हुए आखिरकार वो पहुंच गए कैलाश पर्वत। वहाँ उन्होंने तपस्या शुरू की। दिन बीते, फिर महीने, फिर साल। उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका संकल्प मजबूत होता गया। और फिर एक दिन जब उनकी तपस्या अपनी चरम सीमा पर पहुंची, अचानक चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। हवा रुक गई, समय जैसे ठहर गया, और उनके सामने प्रकट हुए महादेव। ऋषि शौनक की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से प्रणाम किया और फिर अपने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, भोलेनाथ, इस संसार में पति पत्नी एक दूसरे के बिना जीना नहीं जानते, तो क्या मृत्यु के बाद उनका प्रेम खत्म हो जाता है? क्या वो हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं? कुछ क्षणों के लिए चारों तरफ पूर्ण शांति छा गई। महादेव मुस्कुराए, वो मुस्कुराहट जो तब आती है जब कोई सच में सही सवाल पूछे। और फिर उन्होंने जो कहा वो सिर्फ जवाब नहीं था, वो एक रहस्य था। मुनिवर, इस संसार में दो तरह के संबंध होते हैं, एक जो शरीर से बनते हैं और दूसरा जो आत्मा से बनते हैं। यहीं से असली रहस्य शुरू होता है। महादेव ने ऋषि शौनक की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी, गहराई थी, और एक ऐसा सच जो हर इंसान की जिंदगी बदल सकता है। उन्होंने धीरे से कहा, मुनिवर, जो संबंध शरीर से बनते हैं वो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। कुछ पल के लिए ऋषि शौनक मौन हो गए, लेकिन महादेव ने आगे कहा, पर जो संबंध आत्मा से बनते हैं उन्हें मृत्यु छू भी नहीं सकती। यह सुनते ही जैसे समय थम सा गया, हवा भी जैसे रुक गई। जरा इस बात को महसूस कीजिए। हम सोचते हैं कि प्रेम आंखों से होता है, स्पर्श से होता है, बातों से होता है, लेकिन महादेव कह रहे हैं सच्चा प्रेम आत्मा से होता है, और आत्मा कभी मरती नहीं। ऋषि शौनक के मन में एक और सवाल उठा, और शायद आपके मन में भी अभी भी वही सवाल उठ रहा होगा, अगर ऐसा है तो क्या हर प्रेम मृत्यु के बाद भी बना रहता है? महादेव ने जैसे उनके मन को पढ़ लिया और तुरंत कहा, नहीं मुनिवर। उनकी आवाज अब थोड़ी गंभीर हो गई थी, यह हर किसी के साथ नहीं होता। अब ध्यान से सुनिए, यही वो सच्चाई है जिसे जानना बहुत जरूरी है। जिस संबंध में स्वार्थ हो, जिस संबंध में अहंकार हो, जहाँ छल हो, क्रोध हो, वहाँ प्रेम की जड़ें गहरी नहीं होती, और जब मृत्यु आती है तो वो आत्माएं अलग अलग दिशाओं में बिखर जाती हैं, जैसे धुआं हवा में खो जाता है। यह सुनकर ऋषि शौनक के चेहरे पर गंभीरता आ गई, और अब मैं भी चाहता हूँ आप भी एक पल के लिए रुकें
और अपने रिश्तों के बारे में सोचें। क्या आपका रिश्ता आत्मा से जुड़ा है या सिर्फ आदत बन चुका है? क्या उसमें गहराई है या सिर्फ साथ रहने की मजबूरी? महादेव ने आगे कहा, मुनिवर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ और यहीं से एक ऐसी कथा शुरू होती है जो सिर्फ कहानी नहीं है बल्कि प्रेम की परिभाषा है। एक छोटा सा गांव था जहाँ एक साधारण दंपत्ति रहता था। पति का नाम था गंगाधर और पत्नी का नाम था रामकली। न उनके पास बड़ा घर था, न धन दौलत, न कोई ऊंचा पद, लेकिन उनके पास कुछ था जो बहुत कम लोगों के पास होता है, सच्चा प्रेम। गंगाधर दिन भर खेतों में काम करता, धूप में चलता, मिट्टी में हाथ डालता, पसीना बहाता और शाम को जब वो घर लौटता, रामकली दरवाजे पर खड़ी होती। गंगाधर कुछ नहीं कहता, रामकली कुछ नहीं पूछती, बस वो उसके चेहरे को देखती और समझ जाती आज दिन कैसा रहा। यही तो प्रेम है, बिना शब्दों के समझ लेना। जब रामकली उदास होती तो गंगाधर उसके पास आकर बैठ जाता, कुछ नहीं कहता, बस उसके पास रहता, क्योंकि कभी कभी सिर्फ साथ होना ही काफी होता है। हर सुबह दोनों साथ बैठते, एक दीपक जलाते, भगवान का नाम लेते। कोई बड़ी पूजा नहीं, कोई लंबा अनुष्ठान नहीं, बस दो हाथ जुड़े हुए और दो दिल एक साथ। समय बीतता गया, बाल सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां आ गईं, लेकिन आंखों में प्रेम वैसा ही था जैसा पहले दिन था। और फिर एक दिन गंगाधर बीमार पड़ गए, बहुत बीमार। रामकली ने दिन रात उनकी सेवा की, नींद छोड़ दी, खाना भूल गई, बस उनके पास बैठी रही। और फिर वो क्षण आया जिससे हर प्रेम करने वाला डरता है, अंत का क्षण। गंगाधर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, रामकली का हाथ ढूंढा और उसे मजबूती से पकड़ लिया। उनकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक विश्वास था। उन्होंने कहा, अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो हम फिर मिलेंगे। रामकली की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक आग जल उठी, एक विश्वास जो कभी बुझने वाला नहीं था। हम फिर मिलेंगे। और फिर कुछ ही पलों में गंगाधर की सांसें थम गईं। सब कुछ शांत हो गया, लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, यहीं से कहानी शुरू होती है। गंगाधर की सांसें थम चुकी थी, घर में सन्नाटा था, दीपक अब भी जल रहा था, लेकिन जैसे उनकी लौ भी धीमी पड़ गई थी। रामकली उस जगह बैठी थी जहाँ कुछ पल पहले उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया था। लोग आए, आरती उठी, अंतिम संस्कार हुए, सब कुछ जैसा दुनिया में होता है, लेकिन रामकली के भीतर कुछ बदल चुका था। वो रोई, बहुत रोई, लेकिन उनके आंसुओं के पीछे एक अटूट विश्वास था, हम फिर मिलेंगे। समय बीतता गया, दिन, महीने, साल। लोगों ने कहा, अब संभल जाओ, जीवन आगे बढ़ाओ, लेकिन रामकली ने अपने प्रेम को भुलाने की कोशिश नहीं की। उसने बस उसे जिया, हर दिन, हर सांस में। वो रोज सुबह वही दीपक जलाती, भगवान का नाम लेती और मन ही मन कहती, जहाँ भी हो खुश रहो। धीरे धीरे उसका शरीर भी कमजोर होने लगा और फिर एक दिन वो भी इस दुनिया से चली गई। अब यहाँ शुरू होता है वो रहस्य जिसे जानने के लिए ऋषि शौनक ने तपस्या की थी। महादेव ने कहा, मुनिवर, मृत्यु अंत नहीं है, यह सिर्फ एक द्वार है, एक यात्रा से दूसरी यात्रा की ओर। जब गंगाधर की मृत्यु हुई तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई, लेकिन उसकी चेतना, उसका प्रेम, उसकी स्मृतियां, सब कुछ सूक्ष्म रूप में मौजूद था। महादेव ने आगे बताया, हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार आगे बढ़ती है। कुछ आत्माएं तुरंत जन्म ले लेती हैं, कुछ सूक्ष्म लोकों में समय बिताती हैं, जहां वो अपने कर्मों का फल भोगती हैं, समझाती हैं, समझती हैं, सीखती हैं। और कुछ आत्माएं अपने अधूरे मोह के कारण यहीं आसपास भटकती रहती हैं। लेकिन इस सब के बीच एक चीज ऐसी है जो हर नियम से ऊपर है, प्रेम। महादेव ने कहा, जिन आत्माओं के बीच सच्चा प्रेम होता है उनके बीच एक अदृश्य धागा बना रहता है, ऐसा धागा जो आंखों से दिखाई नहीं देता, जिसे कोई विज्ञान माप नहीं सकता, लेकिन वो होता है। और सबसे बड़ी बात, वो कभी टूटता नहीं। अब इसे समझने के लिए महादेव ने एक उदाहरण दिया। सोचो मुनिवर, एक कमरे में दो दीपक जल रहे हैं, उनकी रोशनी आपस में मिल जाती है। अब अगर उनमें से एक दीपक बुझ जाए तो क्या उसकी रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है? नहीं, दूसरा दीपक उसकी गर्मी, उसकी ऊर्जा अपने भीतर समेट लेता है। ठीक वैसे ही जब एक आत्मा इस संसार को छोड़ती है तो उसका प्रेम दूसरी आत्मा के भीतर गहराई से बस जाता है, वो उसका हिस्सा बन जाता है। और यही प्रेम समय के किसी मोड़ पर उन्हें फिर से एक दूसरे की ओर खींचता है। अब सुनिए सबसे जरूरी अद्भुत हिस्सा। गंगाधर और रामकली की आत्माएं मृत्यु के बाद अलग अलग यात्राओं पर निकल गईं। उन्होंने अलग अलग लोकों में समय बिताया, अपने अपने कर्मों का हिसाब पूरा किया, लेकिन उनके बीच का वो धागा, वो प्रेम कभी टूटा नहीं। साल बीत गए, फिर एक समय ऐसा आया जब दोनों आत्माओं ने फिर से पृथ्वी पर जन्म लिया। दो अलग अलग घरों में, दो अलग अलग परिवारों में।
उन्हें कुछ याद नहीं था, न गंगाधर न रामकली। लेकिन एक दिन एक उत्सव में वो दोनों पहली बार मिले और उसी पल कुछ अजीब हुआ। उनकी नजरें मिली और दोनों के भीतर एक साथ एक ही भावना उठी, यह अजनबी नहीं है और जैसे यह चेहरा पहले भी देखा है, जैसे यह आवाज जानी पहचानी है, जैसे यह रिश्ता नया नहीं है। उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन उनकी आत्माएं जानती थीं यह पहली मुलाकात नहीं है, यह एक अधूरी कहानी का अगला अध्याय है। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए और अपने जीवन के बारे में सोचिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से पहली बार मिले हों लेकिन दिल से ना कहा हो, मैं इसे पहले से जानता हूँ? क्या कभी किसी की आवाज आपको जानी पहचानी लगी है? क्या कभी किसी के साथ चुप रहना भी सुकून देता है? अगर हाँ, तो शायद वो रिश्ता नहीं है, शायद वो एक पुरानी यात्रा का नया पड़ाव है। आत्माएं रास्ता जानती हैं, हमें बस उन पर भरोसा करना होता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ऋषि शौनक के मन में एक और सवाल था, और शायद आपके मन में भी। क्या हर प्रेम ऐसा होता है? और शायद आपके मन में भी है, क्या हर प्रेम ऐसा होता है? क्या हर कोई अपने प्रिय से फिर मिल पाता है? महादेव ने इसका जो जवाब दिया वो सच कड़वा भी है और जरूरी भी। अब सवाल सबसे बड़ा था। ऋषि शौनक ने महादेव की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी, थोड़ा भय भी और सच जानने की तीव्र इच्छा। उन्होंने पूछा, महादेव, क्या हर प्रेम ऐसा होता है? क्या हर पति पत्नी मृत्यु के बाद फिर मिलते हैं? कुछ क्षणों के लिए महादेव मौन रहे। उनका चेहरा गंभीर हो गया और फिर उन्होंने वह सत्य कहा जो सुनने में थोड़ा कठोर है, लेकिन जीवन को समझने के लिए जरूरी है। नहीं मुनिवर। यह सुनते ही जैसे ऋषि का हृदय थम गया। महादेव ने आगे कहा, हर संबंध आत्मा का नहीं होता, कुछ संबंध केवल समय के होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो सत्य है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जो संबंध मजबूरी से चलता है वो मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है। जो संबंध दिखावे के लिए है वो भी मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। जहाँ एक तरफ प्रेम हो और दूसरी तरफ सिर्फ स्वार्थ, वो बंधन टिक नहीं पाता। महादेव की आवाज गूंज रही थी, ऐसे संबंध मृत्यु के बाद अलग अलग दिशाओं में बिखर जाते हैं। अब एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, आपका रिश्ता किस तरह का है? क्या उसमें सच्चाई है या सिर्फ साथ रहने की आदत? क्या उसमें त्याग है या सिर्फ अपेक्षाएं? उसमें सम्मान है या सिर्फ शब्दों का दिखावा? महादेव ने आगे कहा, मुनिवर, आत्माओं का मिलन केवल भावना से नहीं होता, वो कर्मों की पवित्रता से भी जुड़ा है। यह बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि बस दिल में प्यार होना चाहिए, लेकिन महादेव कह रहे हैं, अगर आपने अपने साथी को दुख दिया, अगर आपने उनका विश्वास तोड़ा, अगर आपने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया, तो वो घाव आत्मा पर पड़ते हैं और वो घाव उस प्रेम के धागे को कमजोर कर देता है। अब यहाँ एक आशा भी है, महादेव ने कहा, और यह लेकिन बहुत बड़ा। अगर इंसान अपनी गलती समझ ले, सच्चे दिल से माफी मांगे और खुद को बदलने की कोशिश करे, तो वो धागा फिर से मजबूत हो सकता है। यही प्रेम की असली परीक्षा है, गलती होना, गलती के बाद बदलना। महादेव ने कहा, संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्षमा है। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को दिल से माफ करती है तो उनका बंधन और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि तब वो प्रेम परिपक्व हो जाता है। अब एक और रहस्य, महादेव ने कहा, लोग सोचते हैं कि भगवान केवल जंगल में मिलते हैं, संन्यास लेने से, सब कुछ छोड़ देने से, लेकिन मैं कहता हूँ, जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख मानते हैं और साथ मिलकर भगवान का नाम लेते हैं, उनका घर ही मंदिर बन जाता है। जरा इस बात को महसूस कीजिए, आपको भगवान को ढूंढने की कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके रिश्ते में प्रेम है, सम्मान है, करुणा है, तो भगवान वही है, आपके घर में, आपके रिश्ते में। अब महादेव ने आखिरी बात कही, जो इस पूरी कथा का सार है। मुनिवर, जब भी जीवन में आप किसी से मिले और दिल कहे यह अजनबी नहीं है, तो समझ जाना यह आत्माओं की पूरी पहचान है। यह संयोग नहीं, यह जन्मों का संबंध है। अब अंत में बस एक बात, जब आप अपने जीवन साथी को देखें तो सिर्फ उन्हें मत देखिए, उनकी आत्मा को महसूस कीजिए और मन ही मन कहिए, तुम सिर्फ इस जन्म के नहीं, तुम मेरी आत्मा के साथी हो, इस जन्म में भी और अगले जन्मों में भी। अगर यह भावना सच्ची है तो फिर ना मृत्यु आपको अलग कर सकती है, ना समय, ना कोई शक्ति इस संसार में, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। अगर यह कथा आपके दिल को छू गई तो इसे अपने उस इंसान के साथ जरूर साझा करें जिससे आप सच्चा प्रेम करते हैं, और कमेंट में लिखिए जय श्री महाकाल। और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।